हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में मैं संदीप कुमार शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक खास चर्चा है, वो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं। आज की चर्चा है वो उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है जो 12वीं पास कर चुके हैं और अभी तक जिनका एडमिशन न तो उनका बीएसटीसी में हुआ है और न ही आगे बीएड करने का विचार है, और वो चाहते कि मुझे 12वीं पास करने के तुरंत बाद मुझे शिक्षक बनना है। तो एक शानदार मौका उन विद्यार्थियों के लिए और उन गृहिणियों के लिए भी हो सकता है जिन्होंने 12वीं पास करके अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था और अब वो चाहती हैं कि मुझे भी एक टीचर बनना है, वो भी गवर्नमेंट टीचर बनना है। तो उनके लिए आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है। इस सेशन को आप उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए जिन्होंने 12वीं पास कर लिया और अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया है और अब वो फ्री में एक डिप्लोमा लेना चाहती हैं और जिसके माध्यम से वो शिक्षक बनना चाहती हैं। तो बहुत ही कारगर ये आज का सेशन होने वाला है। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, टीचर बनने का सपना होगा साकार, और वो भी एक दो भर्ती नहीं आने वाली है, लगभग 50,000 प्लस भर्तियां आने वाली हैं। उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, संपूर्ण चर्चा है वो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ में इस सेशन को भी शेयर कर दें ताकि हर व्यक्ति को इस सेशन का फायदा मिल सके। क्योंकि ये सेशन इसलिए मैंने तैयार किया है क्योंकि अगर वो डिप्लोमा आप लेना चाहते हो तो उसकी जो लास्ट डेट है वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। अभी भी आपने ये काम नहीं किया है तो फटाफट ये काम कर दीजिए जिसका फायदा आपको मिल सके। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में कुछ जरूरी चर्चाओं के साथ इस सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप सब जानते हो कि जो शिक्षा नीति अपने पास है, क्योंकि अभी शिक्षा नीति है वो 1986 चल रही है और नई शिक्षा नीति आई है आपकी। अभी आपकी जो शिक्षा नीति है वो कौन सी आ रही है? कौन सी आ रही है? जो आपकी शिक्षा नीति है शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, है ना, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो एनईपी है उसके अनुसार एक सिस्टम बनाया गया है। क्या सिस्टम बनाया गया है कि उसमें अभी तक आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें बच्चे का एडमिशन है वो प्रथम कक्षा में होता है ना, प्रथम कक्षा में होता है और उसकी एज है वो 6 वर्ष होती है। क्या होती है? एज है वो 6 वर्ष होती है। अब नई शिक्षा नीति में क्या कर दिया कि बच्चे का एडमिशन किस में होगा? नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में भी होगा। जिस तरीके से आपने इंग्लिश मीडियम स्कूलों में देखा है वैसा ही सिस्टम अब अपनी गवर्नमेंट स्कूल है उनमें लागू होगा और उनकी आयु होगी 3 वर्ष। उनकी आयु कितनी होगी? 3 वर्ष। तो ये जो 3 से 6 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले आपने देखा होगा जो एनटीटी टीचर होते थे, आजकल एनटीटी की जो है वो राजस्थान में बंद कर दिया गया। अभी एनटीटी है वो नहीं करवाया जाता है। ये पूर्व प्राइमरी टीचर होते हैं, है ना, पूर्व प्राइमरी टीचर होते हैं जो आपके एलकेजी, नर्सरी और यूकेजी की जो क्लासेज होती है उनको पढ़ाते हैं। वर्तमान में राजस्थान में जो गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें हिंदी मीडियम स्कूल है उसमें एनटीटी टीचर यानी ये क्लासेज नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनमें ये क्लासेज हैं, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी चलाई जा रही है। तो वहां के लिए जो एनटीटी है उसके समक्ष या उनके समकक्ष एक डिप्लोमा है वो जारी किया गया है और वो डिप्लोमा है किसके द्वारा जारी किया जाएगा वो अपने को देखना है। साथ में जो आंगनबाड़ी केंद्र है ना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले विद्यार्थी हैं
आने वाले जो विद्यार्थी होंगे उनके अध्ययन हेतु एक डिप्लोमा है वो जारी किया गया है। किनके द्वारा? वो डिप्लोमा है इग्नू के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है ना, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा, और साथ में जो NIOS न्यूस है, मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा है, उसके द्वारा एक डिप्लोमा जारी किया जा रहा है। कौन सा डिप्लोमा जारी किया जा रहा है? ECCE। कौन सा? ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यह डिप्लोमा जारी किया गया है जिसकी जो अवधि है वो 1 वर्ष होगी। 1 वर्ष में ये आप पूरा कर सकते हो, है ना। आपका ECC है जो किसके लिए उपयोग है? आपके नर्सरी, LKG, UKG इनको पढ़ाने के लिए, साथ में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाने के लिए आपका ये जो डिप्लोमा है ECCE ये आपका वैलिड होगा। ये आपको क्या करना है? काम में लेना है। इसका दूसरा नाम आपने जो ये भी कह सकते हैं DECE, पहले इसका ये नाम था, अभी ये ECCE के नाम से ये अपना इग्नू और जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो इसको कंप्लीट करवा रहा 1 वर्ष में। अभी इसका जो सेशन है वो 1 जुलाई से 30 जून वाला सेशन चल रहा है ना। लेकिन अब इग्नू ने क्या किया है, इसकी डेट है वो अभी तक बढ़ा दी है। तो ये अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो इसकी जो अंतिम तिथि है अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो ये 15 अक्टूबर है 2024 निर्धारित की गई है। अभी भी अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म है वो नहीं भरा है और ये डिप्लोमा करना चाहते हो तो आपको इग्नू की जो साइट है उस पर जाके 15 अक्टूबर से पहले इसको ऑनलाइन है वो आपको कर देना है ना। क्योंकि जो ये डिप्लोमा है जो आपका एनटीटी ये वर्तमान में हो नहीं रहा और इन दोनों के लिए ये एलिजिबल है, ये पात्र माना गया है जिसकी अवधि ये है। इसमें जो पेपर हैं वो 4 होंगे, 4 पेपर होंगे लगभग मार्च अप्रैल के आसपास इसके एग्जाम होने की संभावना है। अभी भी आपके पास मौका है अगर आप इसके लिए एलिजिबल है और आपकी जो क्वालिफिकेशन है इसके लिए जो पात्रता क्या लिखी गई है, पात्रता है वो 12वीं पास है। 12वीं पास कोई भी व्यक्ति है वो इस फॉर्म को भर सकता है और ये जो डिप्लोमा है वो ले सकता है। अब महिलाओं के लिए ये फ्री रहता है। किनके लिए? महिलाओं के लिए क्या करना है, इसको फॉर्म को भरना है और फिर राजस्थान सरकार द्वारा जो राज्य सरकार है वो क्या देती है आपको, क्या देती है? छात्रवृत्ति देती है। उसमें आपकी ये राशि है वो रिफंड हो जाएगी। एक बार आपको इसके जो फीस है वो कितनी है, फीस कितनी है इसकी? 3500 रुपये फीस है वो आपको एक बार देनी होगी और उसके बाद आप वापस ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से आप स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके इसको ऑनलाइन करोगे तो आपके 3500 रुपये महिलाओं के वापस आ जाएंगे, पुरुषों के वापस नहीं आएंगे। उन्हें किसी प्रकार की स्कॉलरशिप है वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो देखो ये एक महत्वपूर्ण डिप्लोमा है उन बेरोजगार लोगों के लिए जो चाहते कि भाई मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी अब उनके पास मौका है। तो वो क्योंकि जिसके पास मान लो BSTC है, B.Ed है, उनके लिए तो हो सकता है ये डिप्लोमा इतना उपयोगी ना हो क्योंकि वो तो बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने 12वीं के पास अपनी स्कूली लाइफ पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं की है तो उनके लिए एक मौका हो सकता है वो इस डिप्लोमा को करके और आगे आने वाली जो भर्तियां हैं नई शिक्षा नीति के तहत उसमें वो शामिल हो सकते हैं।
तो एक महत्वपूर्ण जो सूचना मेरे समझ में आई कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपको इसको शेयर किया है। निश्चित रूप से ये जो बात मैंने आपको बताई है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। निश्चित रूप से आप इसमें एडमिशन भी लोगे तो हो सकता है कि निकट भविष्य में अगर ऐसी भर्ती आती है, क्योंकि पूरी संभावनाएं मानी जा रही है, क्योंकि अभी आप इंग्लिश मीडियम में जो एनटीटी टीचर है वो लगे हुए हैं और उनकी संख्या बहुत ही कम है, उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो जिन्होंने ये डिप्लोमा कर लिया है या करने वाले हैं वो आगे के जो एग्ज़ाम है जो आंगनबाड़ी से रिलेटेड है या एनटीटी टीचर से संबंधित जो भी पोस्टेज होती है उसमें वो अपना आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। निश्चित रूप से जो जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है वो आपके लिए बेनिफिट साबित होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।